के इस सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को। देखिए जो क्वेश्चंस का लेवल है मैं उसको बिल्कुल गिरने नहीं दूंगा। हर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी आप सीख जाएंगे कि कैसे आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि क्या बोला, यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है आपको बताना है। तो देखिए इस ढंग का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में। तो देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको ओरली कर सकते हैं। बस आपको करना है क्या है, 12 से 8 को घटाइए, कितना हो गया आपका 4। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पेन का यूज करूंगा, ठीक है, बाकी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो 12 से 4 को आप जैसे घटाएंगे, सॉरी 8 को घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 4, ठीक है, कितना आ गया 4। 4 के नीचे में लिखिए आप 8, ठीक है, इस 8 को लिखिए। क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर ही है 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो इसलिए 8 को आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत, सॉरी लाभ हो गया। ठीक है, चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के हमको पता है किसी भी फ्रैक्शन को, ये तो आपका फ्रैक्शन है, किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुना करना पड़ता है, तो कर दीजिए आप 100 से गुना। चलिए मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ। तो 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 150 बार में। देखिए किस ऑप्शन में है, 50% आपका फायदा हो जाएगा, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 50%। ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट का बात करें तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए याद रखें एक चीज़ कि जब भी आपका वस्तु का केस हो, ठीक है, वस्तु का केस हो, मूल्य का केस ना हो, तो हमेशा जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वो हमेशा क्या, जो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उसी पे ही निकलता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी मैंने यही किया। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि चलिए पहले इसको मैं मिटा देता हूँ और अच्छे ढंग से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बोला था, आपको बोला था कि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं पे आपको मूल्य दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मूल्य नहीं दिख रहा है तो हमेशा जो आपका लाभ या हानि प्रतिशत वो किस पे निकलेगा, जो आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसी के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 12 से आप घटा लीजिए 8 को, 4 का लाभ हो जाएगा किसके ऊपर, 8 पुस्तक के ऊपर। ठीक है, बस ये आपका बन गया लाभ। तो चूंकि ये किस में, भिन्न में है, लाभ तो आपका भिन्न में, लेकिन आपसे पूछा प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, बस 100 से गुना कीजिए। 4 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा ये 150 बार में, बस ये हो गया 50% का आपका फायदा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको और भी सही डिटेल्स में सीखना है तो देखिए मैं इसको पूरा बेसिक अच्छी ढंग से कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, प्रतिशत या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अदर्स जो चैप्टर है उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर हो तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर आपको बताना है, क्या होगी। काफी ज्यादा आसान, करेंगे क्या, देखिए एक चीज पकड़िए यहाँ पे, क्या बोला कि ब्याज का जो आपका ब्याज है, ठीक है, वो मूलधन के बराबर है। 8 वर्ष बाद जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, मूलधन के बराबर हो रहा है। बस यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू कीजिए। तो अगर आपका मूलधन P है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। आपको निकालना है क्या है, R निकालना है। तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू आपका होता है SI इंटू 100। तो SI तो आपका P है तो लिख लीजिए P इंटू 100। ठीक है, बाय आप क्या लिखेंगे, नीचे बट्टा में क्या आता है आपका टाइम, टाइम तो है आपका 8, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका जो मूलधन है, मूलधन भी तो आपका P ही है। बस देखिए P से P कैंसिल, 8 से काट देंगे 100 को तो कितना 12.5। ठीक है, तो बस कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है 12.5। देखिए ये यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, अनुपात नहीं होगा। ठीक है, ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इतना आपको करना नहीं है, यहाँ तो मैंने आपको कर करके दिखा रहा हूँ इतना। ठीक है, आप ओरली कर सकते हैं, चूंकि आपका ब्याज और मूलधन दोनों आपस में बराबर है तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। यानी आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 को भाग लगा देंगे 8 से, मुझबानी, ठीक है, 100 को भाग लगा देंगे 8 से, आपका आंसर आ गया कितना 12.5। आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार के 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है, ठीक है, कि नहीं, यहाँ पर होना चाहिए एक दुकानदार ने, ठीक है, और उसे 5% हानि हो जाता है, कब, जब 19 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान, ओरली अप करना है आपको, आप कर भी सकते हैं। देखिए 5% हानि पे बेच रहा है, यानी कितना, वो 95% पे बेच रहा होगा।
लेकिन एक्चुअली में बेच कितना रहा है 19 रुपये में, तो यानी 95% बराबर कितना का हो गया, 95% बराबर हो गया आपका 19 का। ठीक है, आपको क्या निकालना है 10% लाभ, यानी 110% में बेचेगा तो 110% बराबर कितना हो जाएगा बताइए। कुछ करना है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 19 गुना 110, 19 गुना 110 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2090। ठीक है, और भाग लगाने की किससे, 95 से लगाइए, 95 से भाग, तो ये कट जाएगा कितने बार में, ये आपका कट जाएगा 22 बार में। ठीक है, ये आपका कितने बार में कट जाएगा 22 बार में। देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी 22 रुपये प्रति किलो की दर से उसको चीनी बेचनी होगी ताकि उसको 10% का क्या हो, फायदा हो जाए। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ऑर्डर करना है आपको, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसरण क्या होगा। इस ढंग का क्वेश्चन को तो आप ऐसे उड़ा देंगे। क्या करना है, क्या है, बस आपका जो विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन दिया है, उसके ऊपर रूट डाल दीजिए, मतलब √4 हो गया, निकालिए कितना हो गया आपका। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पर गलती से आपका स्क्वायर बोल दिया, यहाँ पे आप सॉरी स्क्वायर तो लगाना है, रूट नहीं लगाना है। ठीक है, बस आपको जब भी मानक विचलन दिया हो, ठीक है, जो भी दिया हो उसके स्क्वायरिंग कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा 16, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक आदमी के 3 के 10 संतरे खरीद कर, ठीक है, मतलब 3 रुपए में 10 संतरे खरीद कर 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ तो होगा ही, क्योंकि 10 संतरे खरीद रहा है 3 रुपए में और 3 रुपए में 8 ही बेच रहा है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अच्छा चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक आपको हिंट देता हूँ, या फिर आप चाहे तो अपने ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ लिख लीजिए यहाँ पर CP, ऐसे तो लिखते हैं ना, एक तरफ लिखते हैं हम SP। ठीक है, आगे ये रहा हिंट, आगे तो आप खुद से कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कमेंट में कितना आंसर आएगा एग्जैक्टली इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, छवि 550 रुपये 6% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी आपको बताना है। ठीक है, ये तो कुछ मायने नहीं बनता इसका। ठीक है, क्या है, कुछ नहीं करना है नहीं आपको, P × R × T। ठीक है ना, बस इतना कर दीजिए और नीचे 100 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब 550 को गुना कीजिए 6 से, 6 को गुना कीजिए 4 से। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए ना डायरेक्ट, आपको क्या, आपको जैसे सुविधा हो। ठीक है, कैलकुलेशन आपका जैसा सुविधा हो आप वैसे कीजिए, कभी भी दूसरे का देखा देखिए उस ढंग का कैलकुलेशन करने का बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना प्रैक्टिस अलग ढंग से होता है। तो आप करेंगे क्या, तो देखिए नीचे 100 लगता है ना, तो देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 550 गुना 6 गुना 4। ठीक है, देखिए आपको लिखना नहीं, आप ओरली कर सकते हैं, बट मैं 100 मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ओरली कर सकते हैं। तो 0 से 0 के कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये काट दीजिए इसको, तो 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 11 बार में। ठीक है, तो आपका 6 दूना 12, 12 गुना 11 करना तो आपको आसानी से कर ही सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 3 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 132 रुपये, सॉरी 132 रुपये, बिल्कुल 132 रुपये, ये ऑप्शन ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे लिख लिख के कर रहा हूँ, आपको ओरली करना, आप डायरेक्ट क्या करेंगे 100 से इसको काट देंगे। ठीक है, 550 गुना 6 गुना 4 को आपका जो भी आएगा वही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, स्नेहा एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटा 25 मिनट का समय लेती है। वह चलते हुए दोनों रास्ते 11 घंटे 20 मिनट में तय कर सकती है। उसे राइडिंग करते हुए दोनों ओर का रास्ता तय करने में लगने वाला समय क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, करना तो आपको ओरली ही है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे भले क्वेश्चन देखने में बड़ा हो, ठीक है, आप इसको ओरली कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसा भी हो मैं आपको बताऊंगा ओरली कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्नेहा एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटा कितना, देखिए 9 घंटा 25 मिनट का समय लेता है ना, ये रहा 9 घंटा 25 मिनट का समय लेता है। मतलब वो पहले पैदल गया, ठीक है, समझिए थोड़ा, ठीक है, करना तो आपको ओरली ही है। पैदल गया, फिर वो राइडिंग करते हुए वापस आया, तब जाके उसको लगा कितना 9 घंटा 25 मिनट, 9 घंटा 25 मिनट। उसके बाद फिर क्या होता है, वह चलते हुए दोनों रास्ते, ठीक है, 11 घंटे 20 मिनट में तय करता है। मतलब गया भी चलते हुए आया भी चलते हुए, तब लगा कितना 11 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 11 घंटा 20 मिनट। तो आपसे क्या पूछा है, तो उसे राइडिंग करते हुए दोनों ओर का रास्ता तय करने में कितना समय लगेगा। तो मतलब आप निकाल लीजिए कि एक बार, ठीक है, सिर्फ इस तरह से जाने में
इस ढंग से जाने में, पैदल जाने में कितना समय लगा। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो 11 है, 11 घंटा 20 मिनट है, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो 2 से जैसे भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये मतलब आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5 घंटा 40 मिनट। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 5 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 5 घंटा 40 मिनट हो गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर चूंकि एक बार वो गया, आपको क्या पूछा है कि राइडिंग करते हुए, अगर पैदल पूछता तो पैदल पूछता भी नहीं, क्योंकि आपको बोला ही है ये 11 घंटा 20 मिनट जाने और आने में, लेकिन आपसे पूछा राइडिंग करते हुए जाए और वापस आ जाए तो कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो 9 घंटा 25 मिनट जो है ना, यहाँ पर राइडिंग पैदल भी है और राइडिंग भी है, ठीक है, पैदल भी है राइडिंग भी है। तो इससे हम क्या करेंगे, राइडिंग का टाइम निकाल लेंगे। तो राइडिंग का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 घंटा 25 मिनट से ये वाला जो पैदल का टाइम है वो हटा देंगे। तो 9 घंटा 25 से मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, देखिए 9 घंटा 25 मिनट से घटा लेंगे 5 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, इसको मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएंगे अच्छे ढंग से। तो 9 घंटा 25 मिनट से 5 घंटा 40 मिनट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। तो ये क्या हुआ, राइड करते हुए सिर्फ जाने का, वो तो वापस भी आएगा ना। तो एक बार गया फिर वापस आया, तो इसका डबल कर दीजिए, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 घंटा 30 मिनट, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन ही आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना जो मैंने आपको समझाया, आपको ओरली करना है, ठीक है, बस आप समझ जाना है कि किसको आधा करना है और किससे घटाना है, ठीक है, और कब डबल कर देना है, इतना तो काम है, आधा करना है, घटाना है और डबल करना है, ठीक है। आई होप आप समझ सकते हैं और ओरली कर इस ढंग के क्वेश्चन को कर सकते हैं अटेम्प्ट। चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी अच्छा क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे ओरली करेंगे तो ओरली, लेबल बिल्कुल घटाना नहीं है, लेबल को वही रखेंगे लेकिन करेंगे ओरली, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपए का निवेश किया, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 10,000 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया हो और ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होता हो, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना क्या कितना रुपए मिलेगा उसको, है ना। तो देखिए क्या बोला कि श्री यशवंत, क्या फर्क पड़ता कौन, ठीक है, एफडी में कुछ रुपए जमा किया, क्या फर्क पड़ता कहाँ जमा किया, बस मेरा काम क्या है, कितना रुपए जमा किया, किस दर से जमा कर रहा है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए जमा कर रहा है, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो देखिए 6 महीना को हम तुम साल में बदल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे साल में बदलेंगे तो ये आपका दर भी क्या हो जाएगा, 20% की जगह कितना रह जाएगा 5, यानी साल हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा 2 साल। देखिए ओरली करना है आपको, ठीक है, साल हो जाएगा 2 और टाइम हो जाएगा 2 साल और आपका जो रेट हो जाए रह जाएगा वो कितना 5, ठीक है। दोनों को इक्वल करके चेंज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए आपका प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल तो आपका कितना है, वो 10,000 रुपये है ही यहाँ पे, ठीक है। बस आपका बन गया, आंसर आ चुका। आपको करना है क्या है, तो बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपको विदाउट पेन एंड पेपर करना है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं इसको, होल वैल्यू का। देखिए होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया है, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, यूट्यूब में होल वैल्यू कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। पहला वीडियो क्या दिखेगा, वो मेरा वीडियो ही आपको दिखेगा, वहीं से आप सीख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है। चलिए तो कैसे करेंगे इसको, 5 का होल वैल्यू निकाले। 5 का होल वैल्यू कैसे हो जाएगा, 5% का, तो हम लिखेंगे 5/100, ठीक है। 5/100 यानी 5 से कटेगा ये कितना, एक बार में 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, ठीक है, 1/20 हो गया। तो अब क्या होगा, चूंकि 5% करके वृद्धि होगा तो 20 को 1 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया यहाँ पे, हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21/20, ठीक है। ये बन गया आपका होल वैल्यू। तो यही चीज जो है कितने बार लगेगा, 10,000 रुपये के ऊपर 2 बार लगेगा, ठीक है। कितने बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो बस 2 बार गुना कीजिए, 21/20, ठीक है, और गुना 21/20, ठीक है। काटिए इसको, 0 से 0 2 0 इधर कैंसिल, ठीक है। और ये जो है 2 और 2 यानी 2 गुना 2 4, 4 से कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। 25 से गुना कीजिए, तो देखिए मैं गुना करके दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आसानी से कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, देखिए 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 21 का स्क्वायर 441, 441 गुना 25, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है 25 से गुना करना। 25 से कम 25 का 5, 25 चौक 100 और 2, 102 बचा 10, 25 चौक 100 और 10, यहाँ पे 110। बस देखिए किस ऑप्शन में, 11025, 11025, तो ये रहा 11025, ये हो गया आपका राइट आंसर,
ठीक है। तो इस ढंग से आप सभी क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं, ठीक है। इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, वो भी माइंड, ऐसा कुछ हार्ड कैलकुलेशन तो यहाँ पर था नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए इस ढंग का मैं विदाउट पेन एंड पेपर का काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप सभी को जाकर देखिए, काफ़ी अच्छे से ढंग के क्वेश्चंस, लेवल अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप ओरली कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक तो लाइक बनता ही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस ढंग का वीडियो को बनाने में, ठीक है। और इस ढंग के वीडियो को पाने के लिए, ठीक है, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही फास्टली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर रोज इस ढंग का वीडियो मिलता रहे, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।